नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि मई माह के केवल 4 दिन बचे हैं और इन 4 दिनों में आपको क्या नहीं करना है और किन चीज़ों से सावधान रहना है वो हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कई अशुभ घटनाओं के संकेत भी मिलने वाले हैं और दुश्मन थोड़ा सा रास्ते से हटने वाले हैं। तो क्या मौके बनेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा समय निकाल कर दोस्तों आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों, जीवन में हमें होने वाली घटनाओं के पहले से ही संकेत मिल जाते हैं। कई बार ये संकेत शुभ होते हैं तो कई बार अशुभ भी हो जाते हैं। तो अशुभ संकेतों की गिनती में सबसे पहले नंबर पर जो संकेत है दोस्तों, वो आप ये देखेंगे कि मान लीजिए आप कोई शुभ काम की शुरुआत कर रहे हैं, आप शुभ कोई आयोजन कर रहे हैं, अचानक से उसमें बाधाएं आने लगें, बाधाएं उत्पन्न होने लगें। यानी कि आपके जीवन में कुछ तो मुसीबत आने वाली है। इससे बचने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, लेकिन रणनीति बनाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको हो सकता है। बहुत अच्छा आपको जीवन में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही कभी कभी दोस्तों हमारे घर की जो चाबियाँ होती हैं, कई बार चाबियाँ गुच्छे में होती है, तो वो भी बड़े बड़े संकेत देती है। चाबियों का गुच्छा गृहिणी की संपूर्णता का प्रतीक है। यदि गृहिणी के पास चाबियों का कोई ऐसा गुच्छा है जिसमें बार बार साफ करने के बावजूद भी जंग लग रही है, जी हाँ दोस्तों, तो ये वैसे तो अच्छा संकेत है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ भी दर्शाता है कि हमें घर की पारिवारिक एकता को बनाए रखना है, वरना घर का कलेश हो सकता है, घर में बिखराव हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों मान लीजिए आपके घर के जो हरे पौधे हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, मनी प्लांट का पौधा हो गया, ये अचानक से टूटने लगते हैं, ये अचानक से सूखने लगते हैं और बहुत अच्छे हरे भरे होने के बावजूद अचानक से इनमें संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक पक्षी आने लगे हैं। नकारात्मक पक्षी अर्थात चमगादड़ हो गया, गिरगिट हो गया। चमगादड़ का घर में घूमना बहुत अशुभ माना जाता है। ज्योतिषी के अनुसार घर में या आसपास चमगादड़ का मंडराना ये अच्छा नहीं होता, ये बड़ी परेशानी का संकेत होता है। और इन संकेतों को देखने के बाद लोगों को अपने जीवन में खास तौर पर आर्थिक तौर पर सावधान हो जाना है। यानी कि किसी के साथ पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर करना है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, बिना पैसे दिए माल नहीं देना है, और किसी भी तरह से पैसे हाथ में लेकर कहीं जा रहे हैं तो बहुत सावधान रहना है। क्योंकि दोस्तों ये जो संकेत हैं हमारे जीवन में हमें कई बातें दर्शाते हैं। जैसे अशुभ संकेत होते हैं वैसे शुभ संकेत भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मुकुट दिखाई दे रहा है सपने में, तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि आपको धन लाभ होने वाला है। अब मान लीजिए आपको सुबह सुबह कहीं से घंटे की शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है कि आपका जो समय है वो सुधरने वाला है। इसी के साथ दोस्तों मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं और आपको कोई जानवर या कुत्ता मुंह में खाने की चीज़ दबाकर ले जाता हुआ दिख जाता है, तो ये भी वाकई में बहुत शुभ संकेत होता है। और हमारे घर के बाहर सुबह सुबह अगर हमें सफाई कर्मी दिख जाते हैं या कोई मटके में घड़े में पानी भरता हुआ दिख जाता है, ये सभी शुभ संकेत हैं। इन्हें भी आप नोटिस करें। इससे पता चलता है कि हमारा जीवन सुधरने वाला है और हमारे दुश्मनों का नाश होने वाला है। और दोस्तों व्यापारिक स्थितियों के बारे में बात करेंगे, नौकरी की स्थितियों के बारे में बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। आप वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में तो 2 उपाय भी हम आपको देने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे, बहुत कारगर रहेंगे। बात अगर व्यापार की करें तो पहले की अपेक्षा अभी में थोड़ा सुधार है, लेकिन आपको इन अशुभ संकेतों से सावधान रहना है। कई बार हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं और हमारा यही अनजानपन हमारे लिए मुसीबत लेकर आता है।
कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है और आप अचानक से उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति अपने किसी मतलब से, स्वार्थ से आपके साथ जुड़ा हो। और ऐसे लोगों पर भरोसा करना, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां थोप देना, ये बहुत बड़ी मुसीबत के समान है। अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो भाग्य भरोसे नहीं बैठते, यानी जो अपना भाग्य खुद लिखने की क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। कई ऐसे लोग हमें ज़माने में मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मेरा भी समय आएगा, और देख लेना जब मेरा समय आएगा ना, जब मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोगों का कभी समय ही नहीं आता, क्योंकि भगवान भी हमारी मदद तब करते हैं जब हम खुद की मदद करते हैं। अगर हमें बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलना है तो कोई और नहीं आएगा कि ला हाथ दे मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। ये दुनिया वाले तो और गड्ढे में फेंकने के लिए बैठे हुए हैं, और आप चाह रहे हैं कोई आपका हाथ पकड़ के आपको खींचेगा। आपको अपना नाम खुद बनाना होगा, आपको अपना काम खुद करना होगा, यही नियम है। और इसी आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों के तलवे चाट कर केवल उस व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको चंद पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आने वाले अगले 4 दिनों में ध्यान ये रखना है कि पारिवारिक विवाद घर में न हो, क्योंकि महीने का अंत है। पैसों की स्थिति वैसे ही नाजुक है, क्योंकि सैलरी शुरू में मिलती है, पैसा शुरू में आता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो कई घरों में पैसों की स्थिति वैसे ही नाजुक होगी। अब पैसों की स्थिति नाजुक होती है तो इंसान की मुस्कान भी कम हो जाती है। मतलब जो मुस्कान होती है इंसान की, वो पैसों पर ही तो टिकी होती है। महीने की शुरुआत में हाथ में पैसा आया, ढेर सारी मुस्कान है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा जा रहा है, इंसान की मुस्कान भी जा रही है। तो कुल मिलाकर के मुस्कान और यूँ कहे तो तनाव, ये दोनों पैसों पर निर्भर है। तो अभी महीने का अंत है, इसलिए थोड़ा तनाव है, और ये तनाव जो है वो इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आता है, और ये जो चिड़चिड़ापन है ये पारिवारिक विवाद लेकर आता है। तो वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है दोस्तों जिससे कि पारिवारिक मतभेद हो, क्योंकि हम आपको साफ बता दें ये भी एक अशुभ घटना का ही संकेत है। और इस दौरान आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि ज़िंदगी में आप अपने परिवार को एक बना कर रखें, क्योंकि देवी शक्तियाँ, स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती जिस घर में पारिवारिक कलेश होता है, जिस घर में अस्वच्छता होती है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो अपने परिवार को आप एक बना कर रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बातें आपको आज समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर समझ आएगी। अब नौकरी पेशा लोगों को अपना काम ईमानदारी से करना है, अपने काम को बोझ नहीं समझना है। जो काम मिल रहा है करिए, बिंदास करिए। लोग तो टांग अड़ाएंगे, उनको मत देखिए, अपने दिल की सुनिए और हर काम को दिल लगा कर करिए। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में घूमना आपको नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। अत्यधिक गर्मी घूमने की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है। यही हमारा अनुरोध आपसे रहेगा कि इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। अपने स्वास्थ्य का ज़रा ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा हो सके आपको पानी पीना है, बॉडी को हाइजीन रखना है, ताकि किसी प्रकार की गर्मी का कोई असर आपके शरीर पर न दिखे। और अपने घर के बुजुर्गों का भी इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपका बहुत बड़ा काम बनाने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। तो सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है, ज़रा गौर फरमाइएगा। आपको क्या करना है, आपको 6 बिलपत्री लेनी है और एक देसी घी का दीपक लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इन उपायों को करने के बाद अशुभ घटनाओं के संकेत मिलना बंद हो जाएंगे। केवल और केवल शुभ घटनाओं के संकेत मिलेंगे। आपका कोई रुका हुआ कार्य था काफ़ी समय से, वो भी पूरा होगा। तो क्या उपाय हैं, गौर फरमाइएगा। तो दोस्तों 6 बिलपत्र आप लाए थे, तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद 5 बिलपत्र तो शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए भोले बाबा को, अपनी मनोकामना बोलते हुए। एक जो बिलपत्र और बचा है वो आपको अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित करना है। अशोक सुंदरी का भाग का होता है जलाधारी, जहाँ से नीचे गिरती है, बस वही भाग, वही ऊपर का भाग। और मुंह जो रखना है बिलपत्री का, वो शिवलिंग की ओर रखना है, और डंडी है वो विपरीत दिशा में रखनी है। ये काम करने के बाद जब आप घर लौट रहे हैं मंदिर से, तो मंदिर की जो चौखट है, उस चौखट के दोस्तों सीधी ओर यानी कि दाई ओर आपको दिया लगा करके आ जाना है चौखट पे। बहुत चमत्कारिक उपाय है, मनोकामना पूर्ण आपकी जरूर होगी।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी थी मई माह के अंतिम 4 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में देर न लगाए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।